बचा नहीं। कन्या ने कहा जैसे आज मैं अपना शरीर अग्नि में जला रही हूँ, भस्म कर रही हूँ, ऐ दुष्ट पापी रावण, एक दिन ऐसा आएगा ये तेरी सोने की लंका जल करके राख हो जाएगी। हुआ क्या, चिता बनाई जली ते ठाई, और जन्मी सोए जनक घर आई। वही वेदवती बिटिया महाराज जनक जी के यहाँ सीता बन के आई। वही सीता जी अब द्वापर में राजा भीष्मक के आंगन में लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी का अवतार हुआ। कहाँ हुआ? बंबई में। आज भी लक्ष्मी, बंबई में आज भी लक्ष्मी ज्यादा है भैया, अहल है, क्योंकि वहां लक्ष्मी का अवतार हुआ। बंबई में एक शहर पड़ता है कुंदनपुर, वहां के राजा थे भीष्मक। 5 बेटा थे, बिटिया एक भी नहीं। देखना जरा, बेटा 5 है, बिटिया एक नहीं। अब भैया एक बिटिया का होना बड़ा जरूरी है, बिटिया का होना बहुत जरूरी। पता है परमात्मा बिटिया क्यों देता है? सबको बिटिया देता नहीं है भगवान, ये भी आप समझ लो। भगवान पहले देख लेते हैं ये पात्र बढ़िया है तो हम लड़की थे, पात्र देखकर भगवान बिटिया देते हैं, वरना सबको बिटिया भगवान देते नहीं। और बिटिया क्यों देते हैं भगवान? इसलिए ताकि आपके अंदर अहम ना आ जाए। भगवान इसीलिए बिटिया दे देते हैं ताकि आपके अंदर घमंड ना आए। देखो कितने भी बड़े आदमी हो आप, पैसे वाले हो, अगर परमात्मा ने बिटिया दी है तो बिटिया का हाथ मांगने, बिटिया का विवाह देखने जब किसी के दरवाजे पर आप जाएंगे तो आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आप कहोगे भैया निभा लेना, हाथ जुड़े हुए, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, तब हाथ जोड़ने पड़ेंगे आपको। इसीलिए परमात्मा बिटिया दे देता है ताकि तुम्हारे अंदर अहम ना आए। देखो बिटिया सौभाग्य से मिलती है, बेटा मिलता भाग्य से, और बेटी मिलती है सौभाग्य से। इसलिए याद रखना, अगर आपके भाग्य में बेटे का सुख लिखा है तो भले ही गंगा ना नहा पाओ, मंदिर में ना जा पाओ, बेटा आपको मिलेगा, पुत्र रतन धन की प्राप्ति होगी, याद रखना। और अगर भाग्य में नहीं लिखा है तुम रोज गंगा नहाते रहो, ध्यान रखना। अगर भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है तुम रोज गंगा नहाते रहो, मंदिर में घंटे बजाते रहो, मिलेगा नहीं। काहे? क्योंकि इसलिए पहले बनती है तकदीरें और फिर बनता है शरीर। तकदीर पहले बनती, शरीर तो बाद में बनता। अच्छा ठीक, 50 रुपए का गुप्त दान मैया ने अर्पण किया, प्रसाद ले लो भाई मोड़ावती में। तो इसलिए भैया कथा प्रेमियों, भाग्य में लिखा है तो मिलेगा। देखो आपके बेटे के भाग्य में सरकारी नौकरी लिखी है तो आप भले ही पूजा पाठ ज्यादा ना कर पाओ, माला लेकर ना बैठ पाओ, नौकरी पक्की, नौकरी मिल जाएगी। अब भाग्य में लिखी नहीं है, आप कितना भी प्रयास कीजिए मिलेगी नहीं, याद रखना, मिलेगी नहीं। कितना प्रयास करें, क्योंकि पहले तकदीर बनती, शरीर तो बाद में बनता है। राजा भीष्मक के 5 बेटा थे, तब जाकर लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी का अवतार हुआ। अब सुनिए, रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई तो रुक्मिणी ने बचपन काल में ही, वाह भाई अभयपाल, अभिपाल, 20 रुपए का दान बच्चे ने अर्पण किया। वाह भाई कितने बढ़िया बच्चे हैं। ये बाल गोपाल भी खाली नहीं आए, बताओ 2025 के कार्यक्रम में ये बाल गोपाल भी सहयोग दे रहे हैं। कोई कमी नहीं रहेगी भैया कथा प्रेमियों, कोई कमी नहीं। बोलिए भक्त भगवान की। वाह भाई, एक दूसरी चुप ही बैठी,
नाराज होगा, नाराज हुई हो, बनी रही हो। जयकारा लगाओ भाव से, बोलिए भागवत भगवान की। बहुत सुंदर। भाइयों, रुक्मणी ने बचपन काल में ही अपने मन का पति श्याम सुंदर कन्हैया को मान लिया था। सोते जागते चलते फिरते सिर्फ अपने कन्हैया को याद करती थी। देखिए, ये जो रुक्मणी और कृष्ण का विवाह आप सुन रहे हैं, ये कोई लौकिक विवाह कथा नहीं है, सांसारिक विवाह की कथा नहीं है, ये ईश्वर जीव का मिलन है। मिलन। वाह भाई, आकांक्षा पाल बिटिया की तरफ से 20 रुपए का दान प्रसाद ली थी। बहुत बढ़िया, 20 रुपए का दान भाई सौम्या पाल जय भाई, और 20 रुपए का दान अनन्या पाल जी की तरफ से। वाह भाई, तीनों बिटिया आई साथ ही साथ में, गंगा जमुना सरस्वती, है ना। बहुत बढ़िया भाई है, बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे। तो ये साधारण विवाह की कथा नहीं है, ये कोई सांसारिक विवाह की कथा आप लोग नहीं सुनने बैठे हो, ये तो केवल ईश्वर जीव का मिलन है। मतलब रुक्मणी विवाह की कथा का भाव है ये कि जब रुक्मणी की तरह हमारे अंदर समर्पण भाव आएगा तो हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण होना चाहिए, बगैर समर्पण के भगवान नहीं मिलते। अब आइए, समर्पण कितना रुक्मणी ने किया। देखिए, समर्पण में जान की भी परवाह नहीं रहती, प्राणों की परवाह नहीं होती। एक गीत आपने सुना होगा, एक लाइन देखिए, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। याद रखिए, भगवान की भक्ति में प्राणों का भी जब ख्याल ना रहे तो आप समझ लीजिए तब आपका समर्पण पक्का हो गया। रुक्मणी ने कन्हैया को अपना पति मान लिया छोटे पर ही। अब रुक्मणी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हुई। भैया, जब तक लड़की घर में कुंवारी रहती है, हाँ, माता पिता को बिटिया की बड़ी चिंता रहती है, बड़ी चिंता उसके विवाह की